हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राव सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ देखेंगे। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति में 8.1 हम आप लोग को सोल्यूशन करवा चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे 8.2। तो इसके लिए 8.2 को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। ये हम बता चुके थे पिछले वीडियो में। आप लोग को ये अपना वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को बताया हुआ है, इसको कंप्लीट रखेगा। ये यदि कंप्लीट है तो आप लोग को बिल्कुल बन जाएगा। जैसे देखिए आज इसमें हम सोल्यूशन करवाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन है पहला साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, बीच में कुछ भी नहीं तो गुना। कॉस 30 का मान होता है √3/2। ध्यान दीजिएगा। साइन 60 का मान √3/2 है, cos 30 का भी मान होता है √3/2। प्लस है तो प्लस लिख दे। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, बीच में कुछ नहीं तो गुना, cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4, प्लस देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 4 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा। सेम वैसा अब ये कट गया तो कितना आ गया आंसर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला का दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर, सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3, और 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4, और माइनस 3/4 ये कट गया तो क्या आ जाएगा 2। आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पहला का तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन ध्यान देगा। देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन है cos 45। पहला का तीसरा क्वेश्चन है cos 45 बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ध्यान रखिए। देखिए तो cos यहां से सब हम लोग ध्यान दीजिएगा। cos 45 का मान होता है 1/2 बटा sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है अब 2/3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है 2। आप लोग याद किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद किए होंगे तो जानिए कि sec 30 का मान 2/3 होता है, cosec 30 का मान 2 होता है। इसके अच्छे कुछ नहीं तो अपना मन से बन लिए है। cos 45 का मान 1/2 होता है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से हल कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब देखिए इसके बाद 1/2 बटा, देखिए डिफरेंट बेस है तो डिफरेंट बेस में बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर से इधर 1 में 2 से गुणा करके कितना हो गया 2, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 2√3 बटा में क्या आ गया तो √3। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भिन्न का भागा हो गया, हम लिखेंगे 1/2 गुना √3 बटा 2 प्लस 2√3। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
देखिए √3 बटा √2 से इसमें गुना कर लिया, आ जाएगा 2√2 प्लस 2 गुना √2 गुना √3। ध्यान दीजिएगा, तो √3 बटा 2√2 प्लस यहाँ पे देखिए √2 में √3 से गुना हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 गुना 4 मत कर दीजिएगा, रूट में बिना रूट में से गुना नहीं होगा, यहाँ रूट में था ये भी रूट में था तो गुना हो गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो देखिए √3 बटा जब इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे √6 अब प्लस √2। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, कहेगा कि सर जब 2 कॉमन किए तो यहाँ पे होना चाहिए √2 और यहाँ पे √6, तो प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े हैं हर परमेकरण, बेसिक क्लास में आपको पढ़ाए थे हर परमेकरण, यहाँ से करेंगे हम लोग हर परमेकरण। तो हर परमेकरण कैसे होता है ध्यान देगा, हम बता चुके हैं हर के सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करेंगे लेकिन चिन्ह बदल कर। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2, इसी से हम गुना करेंगे। तो देखिए तो जब हम गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो √3 इंटू √6 माइनस √2 बटा, ध्यान रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू, देखिए इसको मान लिए a और इसको मान लिए b, इसको मान लिए इसको मान लिए b, तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसी फॉर्मूला पे तोड़ रहे थे, इतना के रूप में दिया हुआ है इतना के रूप में लिख देंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा एक स्टेप घटा दिया, चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2 एक साथ लिख दिए। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इसको √3 से अंदर गुना कर लीजिएगा, तो √3 से जब अंदर गुना कीजिएगा तो छोटी कितना हो जाएगा 18, तो √18 लिख सकते हैं माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 यानी √6 बटा, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू √6 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए √18 को हम लिख सकते हैं, इसको देखिए तो यहाँ पे 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 3√2 और माइनस √6 बटा, देखिए इसका 2 इंटू, देखिए इसको तोड़िए तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, घटा लीजिएगा, तो 3√2 माइनस √6 बटा 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4, और 4 में 2 से गुना करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 4, इसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, पहला का चौथा क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, अब सबका मान रखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1/1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, यहाँ पे लिख देंगे 2/√3, यही जानकारी होना चाहिए। यदि सबका वैल्यू आपको ज्ञात है तो आप हल कर लीजिएगा। फिर देखिए बता में sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2/√3 प्लस का प्लस दे दिए, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 दे दिए, प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 का मान होता है 1/1, दिक्कत। इसके बाद देखिए इसको हल करेंगे तो 2 1 √3 का जब हम एलसीएम लेंगे
तो 2√3 और इससे हम इसमें भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 प्लस इसमें इससे भागा देंगे तो 2√3 आ जाएगा माइनस √3 से √3 कट गया तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए बटा यहाँ पे भी का घटाव कर रहे हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिए 2√3, जब इसमें हम भागा देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा तो आएगा बचा 2 से गुना करेंगे 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचा क्या √3 तब प्लस √3, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 2√3 क्योंकि 2√3 में हम एक से भागा देंगे तो यही रहेगा, इसे गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ भिन्न का भागा हो गया समझिएगा, तो 2√3 एक √3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गो, 2 √3 पहले से एक यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 3 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, देखिए ना। अब फिर बटा इसको जोड़िए 2√3 और √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 अब प्लस 4। कहिए सर ये उल्टा लिख दिए, तब प्लस में हम बोले हैं कि आगे पीछे लिख सकते हैं तो 2 1 3 तो 3√3 आई प्लस 4 के यहाँ पे लिख दिए, फिर बटा हो गया 2√3, देखिए इसे कट गया, तब क्या बचा आपके लिए बचा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। इसके बाद हर परमीकरण कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ के बाद हम हर परमीकरण इसको कर रहे हैं, कैसे आंसर आएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए हर परमीकरण का मतलब होता है हर के सेम अक्षर से ऊपर नीचे गुना करेंगे लेकिन चिन्ह बदल कर, यानी जो है उसी से गुना करेंगे, सिर्फ चिन्ह बदल देंगे। यदि यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, यदि यहाँ माइनस रहता तो प्लस से गुना करते। यहाँ पे लिख रहे हैं 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद जब हम हाथ परमीकरण कर रहे हैं तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिखिए होल स्क्वायर बटा इसको देखिए, इसको a कहेंगे और इसको b कहेंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। देखिए आगे इधर मिटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस पर तोड़ दीजिए। तो a के जगह पर कितना है 3√3, यहाँ लिख देंगे ध्यान दीजिएगा 3√3 के होल स्क्वायर प्लस b के जगह पर कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 2 गुना a के जगह पर 3√3 गुना b के जगह पर कितना है 4 बटा देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चाहे तो इसको आप देखिए तोड़िए स्क्वायर 3√3 का जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी होगा इसका भी होगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। देखिए तोड़ रहे हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3 तो 9 की है 27, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब ध्यान दीजिए तो 3√3 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना है 27, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस देखिए आप गुना कीजिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24, यानी 24√3 बटा 27 में से 16 घटाएंगे कितना है 7 में से हो गया तो 1, 2 में से गया तो 1 यानी 11। अब इसको जोड़ लीजिए 7 6 3 3 आता है 1 2 1 3 1 4, यानी 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये आपका आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5, पहला का 5वां, ध्यान रखिएगा। पहला का 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बस बहुत इजी है, यही दो थोड़ा सा था क्वेश्चन, इसका पूरा ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, छोटा सा एक चैप्टर है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है 5वां क्वेश्चन, पहला का 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सबका वैल्यू पुट करना है, इसमें भी पुट करना कॉस 60 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, टेन 45 का मान। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका वैल्यू मत पुट कीजिएगा इसमें, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है और आपको हम फार्मूला सिर्फ करवा चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखिए दोनों का थीटा समान है, यदि दोनों का थीटा अलग अलग रहता तो हम दोनों का मान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का थीटा बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों का थीटा बिल्कुल सेम है तो जब सेम रहेगा तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए ध्यान देगा, इसलिए हम चल रहे हैं देखिए 5 बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना, ध्यान दीजिए 4 गुना सेक 30, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो अपना मन से 1 देखिए। और देखिए सबसे बटा में क्या हो जाएगा नीचे 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसको हल कर रहे हैं तो 5 गुना इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना रहेगा 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 और यहाँ पे 3 माइनस 1/1। अब देखिए इसको कैसे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 5/4 प्लस 4 जा कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1/1। अब 4 3 1 कैल्सियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। देखिए 12 आ गया, 12 में 4 से भागा देंगे 3 तो बचती है 15, भी का जोड़ है, भी का जोड़। अब 12 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा 4, 16 चौके 64। अब देखिए उसके बाद 12 में 1 से भागा देंगे तो 12, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 12, ध्यान दीजिएगा। तो 64 और 15 हम जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 9 6 कितना हो गया 7 माइनस 12/12। अब ध्यान दीजिए 79 में से 12 गया तो 9 में से 2 गया तो कितना रहेगा 7, 7 में से गया 66/12, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को सॉल्यूशन है, फिर ऑब्जेक्टिव ही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दूसरा का पहला, ध्यान दीजिएगा इसको बता रहे हैं। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री y 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आप चाहे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला पर भी बनाते हैं तो सेम आएगा, फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। जिनका फॉर्मूला नहीं याद होता है तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला पर बना रहे हैं, एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर। अब देखिए ये 2 थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, इस पे है कि नहीं है, देखिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे sin 2 थीटा। अब देखिए तो sin 2 थीटा हो गया तो sin 2 गुना, देखिए थीटा बराबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो थीटा के बराबर कितना रख देंगे 30 डिग्री। तो अब बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, आंसर हो गया। इसको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ा। और यदि आप चाहते कि ना सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बड़ी भाई लग रहा है, फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो आप tan 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा, tan 30 डिग्री का मान रख के हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से है इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। अब देखिए कि इसमें क्या आता है, तो sin 60 डिग्री ऑप्शन में आपका sin 60 डिग्री है तो डायरेक्टली sin 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, 3/2 हम लिख दिए, हटाते इसको। चलिए sin 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन है दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि फायदा नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, बटा 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए।
अब बताइए कि 1 माइनस 1 बटा 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2, यानी 0/2 बराबर कितना हो गया 0, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही था। देखिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन आपका है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ध्यान दीजिएगा, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक इसका देखिए हम फॉर्मूला एक फिर कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ध्यान रखिएगा, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 sin a। अब देखिए यहाँ पे इक्वल में है तो 2 sin a से 2 sin a कट गया, तो क्या बचा cos a इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। अब देखिए तो ये 1 जो है हम सोचेंगे कि cos a इज इक्वल टू ये 1 कितना डिग्री का मान है, यहाँ पे cos है तो cos a का सोचेंगे कि cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए cos से cos माने कैंसिल कीजिएगा, काट के नहीं कीजिएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा का चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दूसरा का चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा का चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। ये भी दिया हुआ है आपका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ज्यादातर यूज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। कैलकुलेशन आपका भारी हो जाता है, आप फंस जाइएगा कैलकुलेशन में, इसलिए फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। ध्यान रखें tan 2 थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट चलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, थीटा बराबर क्या है आपका 30 डिग्री, तो tan 2 गुना थीटा की जगह पर लिखेंगे 30, तो tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए कि tan 60 आपका आता है, बिल्कुल ऑप्शन में आता है, देख लीजिए tan 60 डिग्री ऑप्शन में आता है, आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला पर ज्यादा ध्यान दें, जब भी हम साइड में कोई फॉर्मूला लिखें उस पर केयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसी प्रकार से एक दूसरा खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही भी इजी है, लेकिन क्वेश्चन समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी है 2 नंबर में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। देखिए मेन क्वेश्चन जो है आपका यहीं तक है, मेन क्वेश्चन यहीं तक है, ये हमको सोल्यूशन करना है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों में आदत होता है सब देखते हैं ना लेस देन ग्रेटर देन, तो डर लगने लगता है और कहते हैं सर बहुत भारी है, लेकिन कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है। आपका मेन क्वेश्चन ये पे tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, बस इतना ही है। लेकिन इधर कहिए सही सब क्या है तो समझाते, देखिए 0 लेस देन a प्लस b, यानी a प्लस b का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री के मान से बड़ा होगा, और यहाँ पे है a प्लस बी लेस देन इक्वल 90, यानी 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। उसके बाद कहता है तो a ग्रेटर देन b, यानी जो b का मान आएगा वो a से क्या होगा छोटा होगा, तो कहता है a और b का मान ज्ञात करें। यानी टर्म एंड कंडीशन दिया जो हम मान ज्ञात कर लेंगे तो देख लेंगे, चेक करके फॉलो कर जाएगा। तो देखिए हम पहले बनाएंगे कैसे a और b का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो चल रहे हैं प्रश्न। देखिए तो यहाँ tan a प्लस b बराबर √3 है, तो आपको सोचना है कि आपको यही सोचना है कि यहाँ पे क्या है tan, तो ये पट्टी सोचना है कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये सोचना है कुछ से। तो आप सोचिए कि tan यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है।
उसी प्रकार से हम यहाँ पे सोचें tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं एंड और मतलब देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखिए इक्वल में है तो tan से tan कैंसिल हो गया, काटिएगा नहीं, मने कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ भी कैंसिल हो गया tan से tan, तो क्या बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस सब हम लोग पढ़े हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण में, ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस टाइप से हल किए हम लोग। देखिए तो ये प्लस माइनस आपका कट गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ए भी प्लस में है, तो a और a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/2, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, a का मान आ गया। और जब a का मान आ गया तो देखिए इसको इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट और इसको इक्वेशन मान लीजिएगा सेकंड, कहिएगा समीकरण फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में a का मान देने पर, तो फर्स्ट क्या है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60, देखिए a का मान कितना है 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 60, प्लस में कट जाएगा तो माइनस में 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 15, यानी कोण a का मान कितना है 60 और कोण b का मान 15, इसे लिख सकते हैं कि कोण a इज इक्वल टू 45 डिग्री और कोण b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए 45 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो 0 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं है। उसके बाद देखिए 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, जोड़ने के बाद देख लीजिए 90 डिग्री से छोटा है a प्लस बी का मान, यहाँ पे देखिए कहता है a ग्रेटर देन b, यानी b का मान जो है a से छोटा होना चाहिए, तो देखिए b का मान a से छोटा है, ये फॉलो कर गया, तो इसी प्रकार से a आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4, जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सिंपल है, जल्दी हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या असत्य, यानी सत्य और असत्य बताना, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपको सत्य सत्य बताना है, कारण सहित। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए चौथा का पहला क्वेश्चन देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, सत्य है तो नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि साइन से a में गुना कर लिया है, साइन से फिर b में गुना कर लिया। और हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि कभी भी साइन गुना थीटा नहीं होता है, यानी थीटा से गुना कभी नहीं होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में, और यहाँ पे गुना करके लिखा हुआ है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो कर लीजिए, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अभी तो चेक कर लेते हैं, अभी हम लोग देखिए थीटा का मान मान लिया जाए कि 0 डिग्री है तो 0 होता है। अगर हम थीटा का मान साइन 0 के बाद 3 डिग्री तो 1/2 बिल्कुल वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 1/2 का मान 0.5 होता है। उसी प्रकार से साइन 45 डिग्री लेंगे तो 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/1.2 कुछ इसका वैल्यू आएगा, तो 1.2 समथिंग आएगा। यानी कहने का मतलब कि साइन में जो वैल्यू है कि थीटा के मान में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है, देख लीजिए ये कारण है। तो ये कथन इसलिए कहेंगे कि ये कथन क्या है आपका सत्य है, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा का तीसरा कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब जैसे साइन थीटा के बारे में कहा उससे कॉस थीटा, तो चेक कर लीजिए, तो बताइए कॉस थीटा का मान कितना है, 0 लिए, तो 0 का मान कितना होता है 1। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बताइए कि 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, तो क्या ये बन रहा है, यहाँ 1 के बाद 0.5 घट गया, तो जो घट गया तो क्या हो गया असत्य हो गया, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये असत्य कथन हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ध्यान देंगे चौथा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखें। देखिए चौथा ध्यान दीजिएगा, कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। कहता है थीटा के सभी मानों पर
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, चेक करना है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो डज नॉट इक्वल। तो कथन आपका असत्य हो गया, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवा देखेंगे हम लोग। पांचवा में ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कहता है ध्यान दीजिए a बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। तो चेक कर लीजिए, कॉट a है तो कॉट a का मान रखिए 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, यानी ये अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है। मतलब ये क्या है, अपरिभाषित। तो ये सही बात है, ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य है। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है। और आप लोग इसको घर पे 2 से 3 बार कम से कम जरूर प्रैक्टिस करें। बहुत सिंपल था, ऐसे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी ध्यान देते रहिएगा।